हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ड्रामा मासूम का एपिसोड 4। तो जिस तरह पिछली दफ़ा हमने देखा था कि दिलशाद को रेडी वाला जॉब दे देता है कि तुमने इधर गाना गाना है और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो उसके गाने से बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और उसकी बहुत दिहाड़ी लग जाती है, जिससे वो दिलशाद को शाम को 200 रुपये देता है, जिससे वो खुश होकर अपनी बहन के लिए बिरयानी खरीद कर लाता है और अपनी बहन को खिलाता है। लेकिन उसकी बहन कहती है तुम नहीं खाओगे। वो कहता है नहीं, मैं खा के आया हूँ। लेकिन उसकी बहन को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ मेरे लिए आ रहा है और मुझे खिला रहा है और वो रोने लग जाती है कि तुम ऐसे। वो कहता है गुड़िया, मेरा दिल करता है तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें लेके आ जाऊँ। इसलिए वो रोते रोते बिरयानी खा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरवजदान नीली के घर आ जाते हैं, जिस देख कर नीली बहुत परेशान हो जाती है और हैरान भी हो जाती है कि ये मेरे घर क्या करने आए हैं। जैसे सरवजदान कहते हैं कि जिस तरह आपने अपनी फ्रेंड का केस लड़ा था कल जाकर के मैंने उसको जॉब से क्यों निकाला, तो मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ आपकी इस बात से, इसलिए मैं आपको जॉब की ऑफ़र करने आया हूँ। तो वो कहती है क्यों, आप मुझे क्यों जॉब देंगे। वो कहता है मैं सिर्फ जॉब से निकालता नहीं हूँ बल्कि जॉब पर रखता भी हूँ। मैंने अपनी पहले वाली सेक्रेटरी को फारिग कर दिया है। तो वो कहती है आपका क्या यही काम है कि आप लोगों को जॉब से निकालते रहते हैं। वो कहता है नहीं, मुझे और भी कुछ इश्यूज़ थे उसके बारे में, वो अपना काम सही तरह से नहीं करती थी, इसलिए मैं 50,000 आपको पे करूँगा, तो आप कल से आकर ज्वाइन कर लें। जिससे उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है देखो रिस्क तुम्हारी तरफ दरवाजे पर चल के आया है, इसकी कदर करो। लेकिन नीली कहती है ये कैसे हो सकता है कि मैं, ये तो बहुत हैरानी की बात है कि हम उसके बॉस चलकर मेरे घर ही आ गए हैं और मुझे जॉब की ऑफर करके चले गए हैं। अब अगले सीन में नीली के बाप उस कहता है कि तुमने तो कहा था 3-4 दिन में मैं दिलशाद को इधर से भगा दूंगी, लेकिन वो तो पक्का ही हो गया मरासी इधर। वो कहती है नहीं पापा, आप देखें मैं अपने मिशन पे लगी हुई हूँ, 2-3 दिन में मैं उसे इधर से चलता कर दूंगी, आप परेशान ना। अब इधर नीली रो रही होती है सीढ़ी पर बैठ करके और दिलशाद उसके पास आता है और वो कहता है तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है कि मुझे मोहब्बत हो गई है इसलिए मैं रो रही हूँ, लेकिन जिससे मोहब्बत हुई है उसको पता ही नहीं है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। तो वो कहता है आप मुझे बताएं किससे मोहब्बत हुई है आपको। वो कहती है तुम्हें नहीं पता चलेगा। वो कहती है अब दिलशाद बड़ा हो गया है, ये मत सोचे, मुझे पता चल जाएगा। वो कहती है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। जैसे ही वो ये कहती है नीली के बाप पीछे से आ जाता है, जिससे दिलशाद डर कर चीख मारता है और वो ख्वाब से जाग जाता है, जिससे उसकी बहन हंसने लग जाती है कि तुम्हें ये ख्वाब आ रहा था नीली की बातों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तुम नीली से बातें कर रहे थे वो मैंने सारी सुन ली, इसका मतलब है तुझे नीली से प्यार हो गया। वो कहता है चल ये तेरे करने वाली बातें नहीं है, तू छोटी है। इधर नीली वजदान के ऑफिस आ जाती है सुबह, जिससे वजदान उसे देख कर कहता है कि ये आपकी ड्रेसिंग सही नहीं है, ये मैं नहीं चाहता कि आप इतनी इंटेलिजेंट है और आपका सब लोग मजाक बनाएं। ये प्रोफेशनल जगह है, इसलिए ये ड्रेसिंग आपको सूट नहीं कर रही है, तो आपके लिए ड्रेसिंग लेने चलते हैं। मैं आपको लेके मॉल चलता हूँ, आप उधर से अपनी पसंद की कोई अच्छी सी चीज़ें ले लें, बल्कि मैं आपको अपनी पसंद की लेके दूंगी। जिससे नीली मान जाती है और वह कहती है ठीक। इधर नीली की माँ झाड़ू दे रही होती है कि उसके पाँव में मोच आ जाती है। दिलशाद अपने काम पर जा रहा होता है, लेकिन वो उसकी माँ को सहारा देता है, उसे बिठाता है और उसके सारा काम करता है, उसके पाँव में मालिश करता है, उसे खाना वगैरह बना के देता है, जिससे नीली की माँ बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है तुम मेरे बेटे हो आज से। तो वो कहता है देखिए हर माँ की गोद का स्मेल एक जैसी ही होती है, आपकी खुशबू भी मेरी माँ की गोद जैसी है। इधर वजदान नीली को लेकर एक आउटलेट पे जाता है जहाँ उसकी फ्रेंड होती है और वो कहती है ये किसको लेके आ गई हो वजदान। वो कहता है ये मेरी सेक्रेटरी है, लेकिन इसकी अच्छे से ड्रेसिंग कर दो। वो उसको बहुत सारे ड्रेस ट्राई कराती है। एक ड्रेस में नीली बहुत ही अच्छी लग रही होती है और वजदान उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है हाँ ये सही है तुम्हारी ड्रेसिंग। अब वजदान को कॉल आती है उसकी माँ के कि जल्दी घर पहुंचो। वो नीली के साथ होता है और वो नीली के साथ ही घर पहुंच जाता है और अपनी माँ के पास जाता है कि वो उसकी माँ उसे बताती है कि सनी फिर वैसी ही हरकतें कर रहा है, अपनी मेड को बहुत डांट रहा है, जिससे उसकी मेड उसे शटअप कहती है। जिससे वजदान कहता है ये तुम किस लहजे में मेरे बेटे से बात कर रही हो, आज से तुम फारिग हो, इधर से दफा हो जाओ। और सनी को डांटता है। सनी परेशान होकर जाके बाहर बैठ जाता है, जहाँ बाहर गाड़ी से नीली भी उतर आती है और वो उसके पास आ जाती है उसे परेशान देखकर और उससे बातें करनी शुरू हो जाती है, जिससे वो उससे बातें करते करते उससे उनकी दोस्ती हो जाती है और वो उसे मना लेती है और वो उसके साथ खेलने लग जाता है और वो एक दूसरे पे पानी फेंकने लग जाते हैं। जिससे वजदान की बात की माँ कहती है कि सनी बहुत अरसे बाद इतना खुश मैंने देखा है, ये कौन लड़की है। तो वो कहता है मम्मा ये मेरी सेक्रेटरी है और इसने आज ही ज्वाइन किया है। इधर दिलशाद अपने काम पर जाता है और उसका बॉस कहता है दुकानदार कहता है मैं कहीं जा रहा हूँ, इधर चोरी ना करवा देना और अपने गाने बजाने में ना लगे रहना और दुकान का ध्यान भी रखना। वो गाना गा रहा होता है कि एक म्यूजिशियन उधर से वो दिलशाद की आवाज़ सुनते सुनते उसकी रेडी के पास आ जाता है और कहता है तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे भी थोड़ा बहुत समझ है। वो कहता है जी अगर आपको सुरों का पता है तो आप बताएं ना मैंने कैसे सुर लगाए हैं। जिससे वो म्यूजिशियन कहता है कि सुर तो तुमने बहुत अच्छे लगाए हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में थोड़ा सा अभी तुम्हारी आवाज़ में दर्द नहीं है। अगर तुम रियाज करोगे और ऐसे ही गाना गाते रहोगे तो तुम एक दिन आसमान पर सितारा बनकर चमकोगे। जिससे वो कहता है मुझे आपकी बाकी सारी बातों को तो समझ नहीं आई है, लेकिन ये वाली बात आपकी जो मेरी तारीफ की है मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो इधर ही ड्रामा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ड्रामा मासूम की एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन। तो
आने वाले एपिसोड के लिए देखते रहिए मूवीज़ एंड ड्रामास एक्सप्लेनेशन।